सकते हैं किसी भी वर्ड को, किसको, वर्ड को, किसी भी वर्ड को किसी भी वाक्य में उसके काम के आधार पर 8 क्लासों में, 8 वर्गों में, किसमें, 8 वर्गों में बांटा गया है। ठीक ना, 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक ना, और यू कैन से दैट इन इंग्लिश दैट ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के सारे शब्दों को, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 क्लासेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस। समझ गया ना, किसी भी वाक्य में शब्दों को उसके कार्य के आधार पर 8 समूहों में, 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उस वर्गीकरण को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बात समझ में आई, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका हिंदी लिख देते हैं वाणी के भेद। ठीक ना, तो वो सब ठीक है, देख लेना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स हो गए, प्लूरल है ना, है ना, इसका मतलब एक से ज्यादा होगा। तो कितने हो गए, एक से ज्यादा में कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नाउन। ठीक ना, ये 8 दिखाई दे रहा है। इसी 8 रूप में एक वर्ड किसी वाक्य में हो सकता है। यह एक ही वर्ड 8 रूप में नहीं होगा। ठीक ना, एक वर्ड एक ही रूप में होगा ना। कितने रूप में, 8 रूप में आएंगे। अब इसमें हम बारी बारी से देखते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसको रखा गया है, नाउन को। देखो क्यों रखा गया है। हाँ स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं नाउन कैसा होता है। नाउन कैसा होता है, नाउन देख लो, नाम से ही पता चलता है ये क्या है। नाउन, व्हाट इज दिस, नाउन। तो इसका पहला अक्षर लो ना, पहला जो लेटर है एन, एन से नाउन होगा तो एन से नेम भी होता है ना। तो ये नेम और नाउन फर्क नहीं है, वही चीज है। इसको भी तुम नाम कह सकते हो, इसको भी तुम नेम कह सकते हो। जो नेम होगा वो नाउन होगा, जो नाउन होगा उसका नेम होगा। आजकल चल रहा है, बड़ी एडवांस होती जा रही है। एनीवेयर यू गो, एनी टाइम, तो तुम सुनोगे, तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट्स योर नाउन, यू विल बी अमेज्ड देयर, हैरान हो जाओगे। नहीं, तुमसे पूछा जाएगा, कहीं भी कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है। अगर पूछ दे व्हाट्स योर नाउन, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड वेयर, नहीं, यू विल बी फुल्ली कंफ्यूज्ड, तुम भ्रमित रह जाओगे। अरे ये नाउन, ठीक ना, हमने तो पढ़ा है, दिखाई दे रहा है। इसी 8 रूप में एक वर्ड किसी वाक्य में हो सकता है। ये एक ही वर्ड 8 रूप में नहीं होगा। ठीक ना, तो उसमें एक वर्ड एक ही रूप में होगा। पूछा जा रहा है ये इसमें से कौन, अगर वो दूसरे स्थान पर फिर आ रहा है तो दूसरे रूप में, मेरा नाउन क्या है। ठीक है, तो तुम अगर जिस स्थान के आधार पर इस रूप में को देख रूप में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक ना, और सर ने बताया अच्छा ठीक है, नाम पूछे या नाउन पूछे, वही चीज में हम बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि नाउन एक नेम ही है। पहले सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या है। सबसे पहले इसको रखा गया है, कोई पूछता है व्हाट्स योर नाउन, तो क्यों रखा गया, से दैट। हाँ तो चलो देखते हैं नाउन कैसा होता है। नाउन, नाउन कैसा होता है, नाउन देख लो, नाम से ही पता चलता है ये क्या है। नाउन, नाउन क्या है, व्हाट इज दिस, नेमिंग वर्ड। नाउन के बारे में पहला जो लेटर है, लंबा चौड़ा छोटा सब चीज। नाउन इज ए नेम ऑफ, क्या पढ़ लोगे पूरा, नाउन इज अ नेम ऑफ, फर्क नहीं है, वही चीज है। इसको भी तुम नाम कह सकते हो, उसको भी तुम नेम कह सकते हो, समथिंग एल्स नहीं। जो नेम होगा वो नाउन, सबके नाम को नाउन कहते हैं, जो नाउन होगा उसका नेम नहीं। इन सब के नाम चल रहा है, कोई व्यक्ति होगा उसके नाम को, एनीवेयर यू गो, कोई वस्तु होगा उसके नाम को सामान,
तो तुम कोई जानवर सुनोगे, के तुमसे नाम को, पूछा जाएगा कोई कि जगह what's your स्थान के नाम noun? को, हमारे अंदर कोई आइडिया विचार आता है उसके Julia नाम, met there. तो क्यों हैरान नहीं हो कहोगे जाओगे। सब नाम को? नहीं, संसार में जितनी तुमसे भी पूछा वस्तुएं जाएगा, हैं, जितनी भी चीजें कहीं भी हैं, कोई पूछता है कि उसको तुम्हारा कोई नाम ना क्या है? कोई What नाम is- से what's your पुकारते name? हो। What's your नहीं, name? What's किसी your न name? किसी पूछते- नाम से पूछा बुलाते जाता है। हो। तुम्हारा नाम ठीक क्या है है? ना? जैसे ये अगर क्या पूछ है, दो, ब्लैक what's your noun? ये क्या है चौक, तो you will be confused ठीक when ना? ये नहीं। क्या है वाल, दीवार, you will be fully confused. ठीक ना? तो ये वाल हो गया, भ्रमित रह जाओगे। अरे ये नाउन क्या है? ये हमने तो चौक हो पढ़ा है, गया। नाउन इज अ नेम ऑफ ये blackboard हो गया। प्लेस, पर्सन, एनिमल्स, आइडिया, समथिंग। इवन बुक ले लो, पेंसिल ले लो, कुछ भी चीज जो तुम देखते हो जिसको किसी न क्या किसी है नाम से फिर पुकारते हो, हमसे पूछा जा कुछ रहा है कह के ये बोल इसमें कर से कौन है पुकारते आप? हो, मेरा नाम ठीक है ना? होता है, मेरा नाम तो क्या वो है? सब नाउन है। कन्फ्यूजन दूर। तुम अगर ठीक है ना? इस चीज को कोई आज भी के संसार की वस्तु में स्टडी क्लास को उसको देख लोगे तुम जिस नाम तो से कंफ्यूज नहीं पुकारते होगे। हो, और सर ने बताया था, अच्छा वही ठीक है, नाउन है। नाम पूछे या वो- नाउन पूछे, वही हम चीज समझ है। गए। अब हम देखते क्योंकि हैं नाउन नाउन एक कितने नेम ही है। प्रकार के होते हैं। नहीं, नाउन क्या हाउ है? मेनी टाइप्स ऑफ नेम है। नाउन। कोई पूछता है what's your जनरली noun? तुमने सुना होगा, सुना है प्रॉपर। नाउन इज अ, क्या सुना होगा? प्रॉपर नाउन। इसमें नाउन पूरा लिख लेना। वर्ड, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। वैसे नाउन के बारे में परिभाषाएं कई लोग कई तरह से दिए हैं, लंबा चौड़ा नाउन को लगा लेना। अ नाउन इज अ नेम ऑफ, क्या पढ़ लोगे पूरा? सही है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ, ये 5 तरह के नाउन है। थिंग्स, व्यक्तिवाचक हो गया, आइडिया, कॉमन हो गया, समथिंग एल्स, कलेक्टिव हो गया, मतलब इन सब के नाम मैटेरियल को हो गया, नाम कहते हैं। नहीं, इन सब के Abstract हो नाम गया। को 5 तरह किसके का किसके नाम को? आज कोई की व्यक्ति वीडियो में होगा, उसके नाम को, 11 प्रकार के नाउन कोई वस्तु बताएंगे। होगा उसके नाम को, कितने सामान, प्रकार के? कोई जानवर के नाम को, कोई जगह आप समझ में आ रही है? हमारे Mainly ये 5 ही है। आता है उसके नाम को। लेकिन होता है ना, हर क्यों चीज नहीं में क्या कहोगे हो सब रहा है? नाम को? संसार में जितनी भी शोध हो वस्तुएं रहा है। हैं, जितनी भी चीजें नहीं हो रहा हैं, उसको कोई शोध हो रहा है तो नहीं भाई, नाम से इसको अब अलग करो। पुकारते हो। परिवार किसी का बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो फिर किसी न मान किसी लीजिए नाम को से 4 बच्चा है, बुलाते एक ही हो। फैमिली में, ठीक है ना? और हर जैसे आदमी ये अलग क्या अलग है, family ब्लैक बना बोर्ड, लिया। ये क्या है, तो चौक, नहीं हो गया। ठीक है अब ना? उसके फैमिली उसके ये नाम क्या से है, जाने वाल, जाएंगे। दीवाल, नहीं, ठीक ना? उसी तरह से जो ये अलग वाल अलग हो जिसे गया। कर दिया गया, इसी में से उसका अलग नाम दे दिया गया। ये चौक हो 11 गया, प्रकार के, देखो वीडियो तक बने रहो। ये ब्लैक बोर्ड हो गया। कैसे होते हैं 11? पहले तो इसको हम देख लेते हैं, इस 5 को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अगले इवन बुक ले लो, पेंसिल ले लो, समझेंगे। कुछ भी चीज जो तुम देखते हो, जिसको प्रॉपर क्या होगा? किसी नाम खास से पुकारते हो। व्यक्तिगत, मेरा कुछ व्यक्तिगत कह के मामला बोलकर है पुकारते तो हो। निजी हो गया। ठीक है ना? तो हर देखो, तो वो सब नाउन नाउन क्या है। है? कोई भी Confusion वस्तु समान नाउन होगा। ठीक है ना? नहीं, कोई भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उसको तुम चाहे वो जिस नाम जानदार हो से या बेजान हो, पुकारते लिविंग हो, हो नॉन लिविंग हो, वो ही नहीं, नाउन साइंस में है। 2 ही रूप में वो- होता गया है। कौन समझ गए? वस्तुओं के अब कितने हम रूप में? देखते हैं नाउन 2, कितने एक प्रकार लिविंग एक के नॉन होते लिविंग, जिसमें हैं। सब सारा How सब many वस्तु types समान आ of जाता है। नाउन? लिविंग नॉन लिविंग जनरली तुमने सुना सारा वस्तु होगा, समान। तो सारे वस्तु सुना समान है नाउन है, proper। इतना जान लो। सारे वस्तु समान नाम है। क्या अगर सुना किसी होगा? का खास नाम हो गया, नाम रखा इसमें गया नाउन जिसका, पूरा लिख लेना। आदमी का बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रखाता है, नहीं रखाता है? आदमी का बच्चा जन्म लेता है, बेबी। ये है मैन, आगे ये नाउन को लगा लेना, या वुमन, ठीक ना? क्या लिखोगे? सही है। वुमेन। ये 5 तरह के औरत नाउन या है। मर्द। व्यक्तिवाचक हो गया, उसके बच्चे होंगे, कॉमन हो गया, उसके कलेक्टिव हो गया, बेबी या चाइल्ड मैटेरियल हो गया, समझ गया ना? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो 5 इस तरह का नाम। आदमी आज की वीडियो इस में बच्चे का वो नाम 11 रखेगा। प्रकार के नाउन क्या नाम बताएंगे। रखेगा? कितने कुछ भी नाम प्रकार के? रखेगा। 11 प्रकार की। आप समझ कुछ में भी आ नाम रही रख दिया मोहन। है? मेनली ये 5 ही है। क्या रख लेकिन दिया? होता है ना, हर चीज में क्या उसका हो नाम रहा रखा है, गया। तो ये मोहन किस में आ गया? शोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। गुड। चाइल्ड किस में आ शोध हो गया? रहा था, नहीं भाई इसको अब अलग करो। कई बार किसी का बढ़ता है, नहीं बढ़ता कॉमन है, नाउन। तो फिर ये आदमी आदमी किसी को भी 4 common बच्चा है, noun। पहले एक ही क्योंकि फैमिली यही में, child फिर और हर बड़ा आदमी होगा तो अलग अलग man फैमिली बनेगा। बना लिया, नहीं तो बनेगा। नहीं हो गया। और फिर अब उसके उसके भी फैमिली बच्चे उसके होंगे। नाम से जाने जाएंगे। उसकी भी वाइफ होगी जो वुमेन कहलाएगी। उसी तरह से जो अलग अलग जिसे कर उसके दिया भी गया, बच्चे होंगे, इसी उसका में से भी उसका नाम अलग रखेगा। नाम दे दिया गया। 11 तो प्रकार जो के, भी देखो हो, वीडियो तक बने रहो। मैन वुमेन बेबी चाइल्ड, कैसे होते हैं 11? पहले तो इसको हम देख लेते हैं, इस 5 को common। समझ लेते हैं, फिर इसके क्या बाद जाएगा? अगले। और उसका नाम ठीक है, रख समझेंगे। दिया, तो हो जाएगा प्रॉपर क्या होगा? खास व्यक्तिगत नाम रखा मेरा गया। व्यक्तिगत मामला चलो, है, कोई तो निजी एनिमल हो है, गया। एनिमल जितना भी आ जाएगा, नाउन क्या है? सब कोई भी common वस्तु आता समान नाउन होगा। एनिमल जितना होगा, संसार में जितनी सब भी common। वस्तुएं हैं, बर्ड चाहे वो जितना जानदार होगा, हो या बेजान हो, लिविंग हो सब नॉन लिविंग, कॉमन। प्लांट कितना होगा? साइंस में 2 ही रूप में बांटा गया है।
कॉमन। वस्तुओं के कितने रूप में? ठीक ना, दो, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, खास जिसमें नाम सब नहीं सारा रखा सब वस्तु समाना खास जाता नाम है। रखता है। लिविंग नॉन लिविंग में किसी भी सारा वर्ड वस्तु को समान। बोलोगे तो सारे वस्तु जैसे समान नाम करो है, है, इतना करो। जान लो। देखिए सारे तो वस्तु होता है। समान नाम नहीं होता अगर है। किसी का खास लेकिन- नाम हो गया, तो नाम वर्ड में रखा से दिया वर्ड जिसका, नहीं आएगा। करो आदमी कहोगे का बच्चा जन्म लेता है उसका वो नाम भी आ जाएगा रखा है, कॉमन में। नहीं पैरट रखा। कहोगे वो भी आ गया। आदमी का डॉग बच्चा जन्म एनिमल में लेता है, डॉग बेबी। कहोगे तो डॉग कहो या ये है एनिमल कहो, मैन। दोनों कॉमन में ही या आएगा। या ये नहीं कि डॉग क्या लिखोगे? एनिमल इसमें आएगा, वुमेन। डॉग इसमें आएगा नहीं। औरत या डॉग मर्द। भी कुत्ता होता है, वो भी ठीक ना? कॉमन है। उसके क्या बच्चे है? होंगे। अगर किसी का उसके डॉग का आजकल नाम बेबी लोग या रखते हैं चाइल्ड ना, को उसका नाम रख दिया टॉमी, तो समझ गए? टॉमी प्रॉपर हो गया। तो इस किसी आदमी आदमी का खास कुत्ता इस है, बच्चे का वो टॉमी नाम उसका रखेगा। है। उसके क्या नाम कुत्ता का नाम रखेगा? टॉमी है, कुछ भी नाम ना? रखेगा, Yes, sir. तो वो रखा गया। मतलब क्लियर नाम कुछ है भी कि नहीं, अगर रख दिया किसी का मोहन। नाम रखा गया व्यक्तिगत रूप क्या से रख दिया? उसका ठीक नाम ना? रखा गया, तो वो तो ये मोहन किस में आ गया? पर्सनल हो जाएगा। मेरा पर्सनल है, नहीं कहता चाइल्ड मेरा किस में आ personal गया? है। पर्सनल है। ये मतलब बेबी भी खास कॉमन नाम नाउन हो गया। ये क्या है? आदमी भी कॉमन नाउन, खास क्योंकि नाउन। यही चाइल्ड फिर ये भी बड़ा पूछा होगा जा तो सकता मैन है कि बनेगा। व्हाट्स योर प्रॉपर नाउन, नहीं बनेगा। और फिर अपना उसके नाम भी बता बच्चे दीजिए। होंगे, उसकी नहीं। भी वाइफ होगी जो वुमेन का प्रॉपर नाउन कहेगा, नहीं तो फिर नाम उसके भी बच्चे होंगे तो उसका भी नाम रखेगा। खास नाम है मेरा। तो जो नहीं, भी ये हो, अंकुश है, आसिम मैन है। वुमेन बेबी क्या चाइल्ड, है? खास नाम ठीक ना? वो सब कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन में जिसका नाम नहीं और उसका रखा है नाम वो रख सब दिया, कॉमन है, तो हो जाएगा प्रॉपर। तो कॉमन है। नाम रखा अब था? फैमिली ले लो, चलो कोई एनिमल है, फैमिली क्या है? एनिमल जितना भी हो जाएगा फैमिली सब कॉमन आता है। एनिमल जितना फैमिली। होगा सब कॉमन, क्या बर्ड है? जितना होगा एक ग्रुप है, सब कॉमन, प्लांट कई जितना मेंबर होगा उसमें रहते हैं। कॉमन। क्लास, ठीक जिस ना? क्लास में तुम बैठे हो, क्योंकि खास नाम नहीं रखाता है, क्लास खास नाम रखाता है। बच्चों का क्लास जो होता है किसी भी बर्ड वो को ग्रुप में आ बोलोगे, गया। जैसे आर्मी कौवा है, कौवा कहीं एक भी ही आर्मी कौवा के होता है। जवान को देखोगे तो एक नहीं आदमी होता नहीं है। रहता, ग्रुप वो उसका निकला- जाता है, उसका टीम तो चला। बर्ड में से बर्ड ही नहीं आएगा, करो कहोगे टीम 11 प्लेयर का वो टीम भी आ होता जाएगा है, कॉमन में। ग्रुप हो गया। पैरट कहोगे तो वो वो भी सब आ हो गया। जाएगा कलेक्टिव में, डॉग समूह एनिमल आ में जाएगा। डॉग कहोगे नहीं तो डॉग कहो या अब एनिमल कहो, आदमी समूह दोनों में आ गया, लेकिन पुलिस को कॉमन में ही देखोगे आएगा। ये नहीं कि कहोगे? डॉग पुलिस। एनिमल इसमें आएगा, पुलिस डॉग भाई इसमें आएगा, कम- नहीं कलेक्टिव नहीं आ गया। डॉग पुलिस भी एक भी जाता कुत्ता होता है, वो होता भी है, कॉमन है। नहीं क्या है? पुलिस अगर किसी का कॉमन चीज है, डॉग common का आजकल नाम नाम लोग रखते इसलिए हैं ना, पुलिस हमेशा उसका याद नाम रखना रख दिया common टॉमी नाम है, लेकिन आर्मी हो जाएगा टॉमी प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव नाम। किसी है ना? आदमी का ये खास सब collective कुत्ता है, फर्क बता रहे हैं, इसका है। बाकी कोई खास चीज नहीं है कुत्ता का इसमें। नाम टॉमी है। अब जो है भी ना? वस्तु सामान वो वस्तु रखा गया। मटेरियल मतलब clear नाम है things कि अगर होगा। किसी का नाम निर्जीव रखा चीजें गया होंगी, व्यक्तिगत वो रूप मटेरियल से नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक ना, है कि नहीं? तो वो कोई भी वर्ड व्यक्तिगत में हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स होगा। मेरा पर्सनल है, नहीं कहता है मेरा जैसे पर्सनल है। सेंटेंस में तुम पेन देखते हो कि पर्सनल नहीं? है मतलब This is खास my नाम pen. हो गया। क्या है? नहीं दिखता है, खास नाम। पेन देखते ये भी हो। पूछा जा सकता है कि व्हाट्स योर प्रॉपर नाउन। ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, ये चौक देख रहे हैं, अपना ये नाम सब बता देना। नॉन लिविंग है ना? नहीं नहीं है। प्रॉपर इस नाउन कहेगा नॉन लिविंग थिंग्स को क्या तो नाम बोलेंगे? बता देना। जो द्रव पदार्थ वस्तु है, खास नाम है मेरा। क्या बोलेंगे? नहीं, ये Material अंकुश है, आसिम है। क्या बोलेंगे? क्या है? हाँ, ये सारा नाम चीज है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है कॉमन में जिसका जिसका नाम नाम नहीं रखाया है, वो सब कुछ common है। कहोगे कि वस्तुएं समान है, लेकिन वो कॉमन कॉमन है। है। वो वो फैमिली ले पदार्थ लो, है। समझ गए? फैमिली क्या है? और दिखता नहीं है। फैमिली। हाँ, हवा। फैमिली हवा में बोल दिया तो ये भी बोली भी है, क्या आवाज। क्या? एक ग्रुप है, ये वॉइस मतलब कई sound, मेंबर उसमें ये रहते एयर, ये गैस, क्लास के जिस अलावा क्लास में तुम बैठे हो। और बताओ इसको क्या क्लास। करते हो? फील करते हो, हवा चली तो बच्चों का skin में क्लास जो लगा। होता है वो वो स्किन ग्रुप में क्या आ है? गया। तुम्हारा सेंस आर्मी है। कहीं भी स्किन आर्मी के क्या है? जवान को देखोगे तो एक आदमी Sense नहीं रहता, organ ग्रुप है। उसका जाता है, उसका टीम चला। जिसकी संख्या 5 है, जिसमें सबसे बड़ा टीम स्किन 11 प्लेयर का टीम सबसे होता है बड़ा ग्रुप नहीं, नहीं, पूरे बॉडी के ऊपर तो है। वो सब हो जाएगा एक layer कलेक्टिव है, में, एक समूह में आ जाएगा। चादर की तरह नहीं है ना? अब जो आर्मी आर्मी देता समूह में आ है गया, कि हवा लेकिन चली। पुलिस को देखोगे हैं? क्या उसके कहोगे? बाद देखो पुलिस इस तरह से तो पुलिस जो भाई देखते हो आई कलेक्टिव नहीं आ गया। आई से पुलिस कम एक होता भी है, जाता तो जो पुलिस देख लिया तो ये सब नहीं। में आ जाएगा। पुलिस एक साउंड को कॉमन चीज सुनते है, हो कॉमन किससे? नाम है। ईयर से। सिर्फ पुलिस किससे हमेशा सुनते याद हो? रखना कॉमन नाउन Ear है, से। लेकिन आर्मी पुलिस हो स्मेल जाएगा आ गया सामने, गंध आ कलेक्टिव गया नाम। या सुगंध आ ये गया, सब कलेक्टिव फर्क दुर्गंध बता रहे या हैं, सुगंध। बाकी कोई खास चीज नहीं है इसमें। दोनों की पहचान अब किससे होती जो है? भी नोट वस्तु से। सामान वस्तु मटेरियल नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होगा, होती। Yes, sir. निर्जीव चीजें होंगी, वो मटेरियल तो वो नाउन भी के सेंस अंतर्गत ऑर्गन आएगा। के
है कि नहीं? सेंस ऑर्गन्स कोई भी वर्ड में मतलब नॉन लिविंग जरिए जिस चीज की तुम अनुभूति करते हो, सेंटेंस में तुम पेन देखते हो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट में, दिस इज माई पेन, ठीक ना? नहीं दिखता है, क्या हो गया? पेन देखते हो एब्स्ट्रैक्ट में। और कुछ चीजें ऐसी भी है, ये चौक देख रहे हो जिसको नॉन लिविंग है ना, नहीं है, तो इस नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलेंगे? इसमें एक और ना छोटा पदार्थ वस्तु है, क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन, क्या बोलेंगे? मटेरियल नहीं, ये सारा चीज है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज लेता है ना जो दिखता नहीं होता है, तो उसको किसी को कि वस्तु समान है, स्वाद लेता, लेकिन वो वस्तु समान है, वो पदार्थ है। और कुछ ऐसे नाउन है वो दिखता नहीं है, कुछ ऐसे हवा नाउन है, हवा में बोल दिया कि ये भी बोली भी सेंस ऑर्गन से बाहर है। अब समझो तुम्हारा जो ये सेंस ऑर्गन, ये ऊपर क्या है तुम्हारे साउंड, ये एयर, ये गैस, बोलो। उसके अलावा अरे ये और आँख है ना, ये कान को क्या करते हो ना, फील करते हैं, हवा चली तो स्किन में लगा। आँख नाक से स्किन क्या है? तुम्हारा सेंस ऑर्गन है, ब्रेन। स्किन क्या है? सबसे ऊपर है, लेकिन सबको संचालित सेंस ऑर्गन है नहीं, इससे ऊपर कुछ संख्या 5 है, इससे बाहर से बड़ा स्किन आता है, सबसे बड़ा, समझ गया? नहीं, पूरे बॉडी के ऊपर एक लेयर है। तो जब हम सेंस ऑर्गन से जिस चीज की अनुभूति करेंगे उसको बोलेंगे जो फील देता है, हवा नाउन, क्या बोलेंगे? उसके बाद देखो इस तरह से आज जिसको ब्रेन से हो करेंगे उसको बोलेंगे आई से कम होता है, तो जो देख लिया तो ये सब कंक्रीट, कंक्रीट नहीं। साउंड को सुनते हो किससे? सीमेंट भी आता है, किससे सुनते हो? सीमेंट समझ नहीं लेना कि ये स्मेल आ गया सामने, गंध आ गया या सुगंध आ गया, इस दुर्गंध ये सेंस से समझा जाता है। दोनों की पहचान किसी होती है? 1 2 3 4 5 6, ये छठा आ गया। ये होता है पहले इसी के अंदर सब आता था, तो वो भी सेंस ऑर्गन बाद में करना भाई, इसको सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत कंक्रीट के अंदर, मतलब इसके जरिए जिस चीज की तुम अनुभूति करते हो, कंक्रीट के अंदर क्या होता है? इमोशन जितने एब्स्ट्रैक्ट में इमोशन, ठीक ना? क्या हो गया? हमारी संवेदनाएं एब्स्ट्रैक्ट में, क्या? कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको संवेदनाएं बहुत है, 25 तक है। चलो इसमें समझ गया है टंग, जिसमें सबसे पहले देखोगे तो एंगर आएगा, गुस्सा, क्या आएगा? गुस्सा, एंगर, क्रोध। टंग में स्वाद लेता है ना, क्रोध एक इमोशन आता है, क्या है? टेस्ट लेता है। अगर वर्ड में आ गया सेंटेंस में कि वह गुस्सा है, ही इज एंगर, क्या लिखा था? कुछ ऐसे नाउन है, कुछ ऐसे जिसके अंदर इमोशन, जो सेंस ऑर्गन से इमोशन जितना भी आ जाएगा, तुम्हारा जो ये सेंस ऑर्गन है उससे ऊपर क्या है? इमोशंस को बोलो, जो भी इमोशंस है बोलो, जिसमें आ गया तुम्हारा एंग्री, आंख है ना, क्या टंग है ना, ये टंग है, क्रोध, स्किन है ना, इस आंख नाक से डर भय आता है, फियर, तुम्हारा ब्रेन। उसके बाद सबसे ऊपर हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया, सैडनेस हो गया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये सारा आ जाएगा इमोशंस के अंदर। इमोशंस नहीं है, फीलिंग कहाँ होती है? जहन से नहीं है। तो जब हम सेंस ऑर्गन से जिस चीज की अनुभूति करेंगे उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। जो उससे ऊपर सेंस में आ गया क्या बोलेंगे? उसको तुम कंक्रीट समझ लेना। अगर एग्जाम में रहेगा से अनुभव करेंगे, ये एंगर, कंक्रीट, ये फियर, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस, इमोशन जितने भी है वो रहेगा किस साइड पे आता है? नाउन है वो, सीमेंट समझ लेना। ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगा और कंक्रीट भी रहेगा, तो तुमको कंक्रीट ये सेंस से समझा जाता है, समझ गया? अब ये छठा हो गया। अब 7वें नंबर पे चलते हैं, जो उन्हीं सब नाउन छठा, मेन 5 ही होता है पहले, इसी के अंदर से बाकी को अलग छठा गया, ठीक ना? लेकिन बाद में करना भाई, इसको हटा के 5 टर्म्स में से कंक्रीट के अंदर, अब इसी 5 टर्म्स में से जो गिनती हो सकती है, तो कंक्रीट के अंदर क्या होता है? इमोशन जितने आते हैं उसको काउंट कर सकते हो। इमोशन मतलब गिनती करना नहीं होता है, हमारी संवेदनाएं काउंट कर सकते हो, तो वो काउंट संवेदनाएं माने योग्य होता है, वो काउंटेबल होगी। संवेदनाएं में भी नाउन बहुत है, 25 तक है, उसकी में जिसकी गिनती हो सकती है, सबसे पहले देखोगे तो एंगर आएगा, गुस्सा। जिसकी गिनती नहीं हो सकती है उसको क्या बोलोगे? एंगर, क्रोध। हाँ नहीं, क्रोध एक इमोशन है, क्या है? अगर वर्ड में आ गया सेंटेंस में कि वह गुस्सा है, बात ही इज एंगर। देखो क्या देखा था हमने? नाउन पढ़ा है, इसका प्रॉपर नाउन क्या पढ़ा है? कॉमन नाउन, जिसके अंदर मटेरियल नाउन, इमोशंस आते हैं। इमोशन जितना भी आ जाएगा इस बीच में वो सब इसमें नाउन पढ़ा है। अब इमोशंस को कलेक्टिव नाउन, जो भी इमोशंस है मटेरियल नाउन, जिसमें आ गया तुम्हारा एंग्री। अब बताओ तो तुम गिनती किसका कर सकते हो? गुस्सा। प्रॉपर भी आदमी
गिनाता है, उसका डर भय आता है, फियर। ये नाउन के अंदर ये इस नाउन में से हैप्पीनेस हो गया, जॉय हो गया, ये सैडनेस हो गया, होगा है ना, इसमें से भी काउंटेबल। ये सारा आ जाएगा इमोशंस के अंदर। इमोशंस की फीलिंग का नहीं काउंट कर सकते, नहीं जैसे चीनी, शुगर, तो जो सेंस ऑर्गन के अंतर्गत वर्ड आएगा जनरली, तो जनरली इसमें से जो है काउंटेबल होता है। उससे ऊपर चीज में आ गया फीलिंग, कुछ अनकाउंटेबल नहीं समझ लेना। अगर एग्जाम में रहेगा है जो कंक्रीट है, एंगर, ये कंक्रीट, फियर, ये हैप्पीनेस, ये सैडनेस जो है, तो इमोशन जितने भी है इस दोनों देगा किस टाइप के नहीं नाउन है। और ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगा, अब काउंटेबल भी रहेगा, तो तुमको गिनाता है आदमी, मैन जितना भी होगा, समझ गया, एनिमल जितना भी होगा। 7वें नंबर पे चलते हैं, जो मैन उन्हीं सब नाउन को मेन 5 ही हम बाकी को मेन होना चाहिए। चलो हटाओ, ठीक है ना। एनिमल्स जितना भी होगा, बर्ड्स जितने भी है, अब इसी 5 काउंट हो सकते हैं। जो गिनती होती है जिसको तुम गिन सकते हो उसको काउंट कर सकते हो। गिनती मतलब गिनती जो भी बड़ा बड़ा चीज है जिसको काउंट कर सकते हो। गिनती जिसकी नहीं होती है, इसी के अंदर शुगर हो गया, चीनी, वो काउंटेबल गिन सकते हो। जितना भी नाउन है उसकी उसमें जिसकी गिनती हो सकती है, गिनती नहीं होती है उसको। उसके अलावा ये जो दूसरी गिनती नहीं हो सकती है, टोटल का टोटल क्या बोलोगे? हाँ, जैसे ओल्डनेस, बुढ़ापा, ओल्ड गिनाएगा, मैन में अगर ओल्ड है गिनाएगा, समझ गए? नहीं गिनाएगा। अब देखो तुमने नाउन पढ़ा है किसका, जिसमें नेस लगा होगा, जिस वर्ड में क्या लगा होगा, मटेरियल नॉलेज, वो उसकी गिनती नहीं हो पाएगी। इस बीच में कलेक्टिव नाउन पढ़ा है ना, कलेक्टिव नाउन भी आ जाएगा, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट। अब 9वां देखते हैं लास्ट। अब बताओ तो तुम गिनती किसका कर सकते हो? एक ऐसे नाउन आदमी है जिसमें अधिकार हमारा आता है, तो ये काउंटेबल, इस ये नाउन के अंदर ये इस अधिकार से पोजीशन दिखाता है, काउंटेबल होगा। इसमें से भी काउंटेबल होगा, पोसेसिव भी काउंटेबल होगा, मटेरियल भी बहुत सारा काउंट कर सकते हो, पोसेसिव हो गया, बहुत सारा नाउन काउंट कर सकते हो। इसमें अक्सर तुम देखोगे कि दो नाउन आपस में जुड़े होते हैं, तो जनरली इसमें से जो है ना 2 तरह से होता है। कुछ चीजें तो होता है कुछ अनकाउंटेबल, निर्जीव चीज से एक सब्जेक्ट है, नहीं जो कंक्रीट है चीज वाला में अधिकार होता है। क्या ये दोनों जो है अनकाउंटेबल में आता है, निर्जीव चीज पर अधिकार होता है। निर्जीव चीज का दीवार कहेगा मेरा दीवार है, तो यार कोई इंसान कहेगा ये मेरा दीवार है, काउंटेबल में मान लिया है ना। गिनाता है आदमी, कंजक्शन में आता है, जितना भी होगा, क्या एनिमल जितना भी होगा, अच्छा एनिमल्स जितना होगा, जैसे मेन होना चाहिए। चलो हटाओ, एनिमल जितना भी होगा गिनती हो सकती है। बर्ड्स जितने भी है निकिता वो काउंट हो सकती है, एक ही नाउन बन गया। प्लांट्स की भी गिनती होती है, अधिकार नहीं हो रहा है, नहीं कहेगा मेरी सीता का अधिकार होगा। जो भी बड़ा बड़ा चीज है, सीता और गीता आ जाएगा, तो 2 नाउन एक जगह गिनती जिसकी नहीं होती, जब 2 नाउन इसी जगह आ जाएगा, शुगर हो गया, उसको बोलेंगे कंपाउंड। गिन सकते हो, क्या बोलेंगे? जब 2 नाउन एक ही जगह आएगा और अधिकार नहीं दिखाएगा, गिनती नहीं होती, कंपाउंड। उसके अलावा 2 नाउन एक जगह है, एक दूसरे का अधिकार इसमें आएगा, या दूसरे पर पहले का अधिकार, जैसे ओल्डनेस, बुढ़ापा, ओल्ड हो जाएगा, कंपाउंड में अगर ओल्ड है, ठीक है, सब वही है, लेकिन उसमें से अलग अलग नहीं गिनाएगा, बना दिया हमने। बताया ना कि 5 ही है मेन, जिसमें नेस लगा होगा, जिस वर्ड में क्या लगा होगा, आखिरी है डबल एस, 11 वो उसकी गिनती नहीं हो पाएगी। नाउन है, ठीक है, तो वो उसका नाम पहले लिख देते हैं जेरन टेबल में। अब 9वां देखते हैं लास्ट, क्या होता है जेरन। ऐसे नाउन कुछ नाउन है जिसमें इंग फॉर्म आता है, क्या इस फॉर्म में अधिकार फॉर्म में, जैसे गोइंग, अधिकार का मतलब पोसेशन दिखाता है, गोइंग, गोइंग पोसेसिव माने जाना होता है, और वर्ब है पोसेसिव। अगर उसका तुम पहले इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें अक्सर तुम देखोगे के रूप में दो नाउन आपस में जुड़े होते हैं, उस टाइप के वर्ब तरह से होता है। एक तो होता है ये निर्जीव चीज से वर्ब में सजीव चीज ING लगा होता है, तो सजीव चीज वाला में अधिकार होता है, वर्ब में निर्जीव चीज का, जैसे गोइंग इन रेन, निर्जीव चीज पर अधिकार होता है, निर्जीव चीज का। अब दीवार कहेगा मेरा दीवार है, तो होगा क्या होगा V5। कोई इंसान कहेगा ये मेरा दीवार है, तो V4 होता है ना, ये V4 कंजक्शन में आता है, बट V5 तो एस वाला होता है। तो गोइंग क्या बोलेंगे, गोइंग इन स्टॉर्म, तूफान में जाना, जैसे है ना सीता और गीता, मे बी, विल बी, सीता एंजल्स फॉर यू, एक ही नाउन बन गया, एक ही जगह आ गया।
नहीं, अधिकार नहीं हो जाएगा, नाउन के रूप में आ जाएगा। और उस तरह मेरी सीता का अधिकार हो गया जेरंड। सीता और वॉकिंग, अब दो नाउन एक ही जगह आ गया। जब दो नाउन एक ही जगह आ जाएगा, वर्किंग, उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। बात समझ में ना, जब दो नाउन एक ही जगह आएगा फॉर आवर हेल्थ, और अधिकार नहीं दिखाएगा ढलना हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर दो नाउन एक जगह आ गया लेकिन एक पर दूसरे का अधिकार हो रहा है, लाभदायक होता है, या दूसरे पर पहले का अधिकार हो रहा है, बेनिफिशियल, ठीक ना, तो वो हो जाएगा उपयोगी। बेनिफिशियल हो गया लाभदायक, लाभप्रद होता है। ओके, तो इन 11 प्रकार के संज्ञाओं को, नाउन्स को हमने इस वीडियो में देखा है। ओके, थैंक्स अ लॉट्स।